उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। सफाई क्रांति की गूंज से खिलखिला उठा रेवाड़ी बाईपास। जिद है इतिहास बदलने की। हरियाणा में जिला बनने की अपनी 36 साल की यात्रा में पहली बार रेवाड़ी का रोम रोम अब चल रही सफाई क्रांति को लेकर न केवल मुस्कुरा रहा है, साथ ही इतिहास बनाने और लिखने की तरफ अग्रसर हो चुका है, जिसमें नजर आने वाली मौजूदगी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उसी तरह प्रेरणा बन जाएगी जिस तरह देश की आजादी के मतवालों को बार बार नमन किया जाता है। 2 नवंबर रविवार को रेवाड़ी बाईपास पर बनी एकता सोसाइटी से सुबह 6 बजे 54वीं सफाई क्रांति का आगाज हुआ। देखते ही आस-पास बनी सोसाइटी में रहने वाले रेवाड़ी मां के लालों ने हाथों में झाड़ू लेकर क्रांति की अलग को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। रेवाड़ी बाईपास के दोनों तरफ बने फुटपाथ व ग्रीन बेल्ट में बिखरी गंदगी को चुन चुनकर खत्म किया गया। यह इस धरा के इतिहास में पहली बार गौरवशाली पल है, जिसमें नजर आने वाली मौजूदगी का मस्तिष्क सदा के लिए गर्व से आसमान को निहारता रहेगा। क्रांति में 8 साल के मासूम से लेकर 80 साल के बुजुर्गों के हाथों में कहने को झाड़ू, तसल्ला, कस्सी नजर आ रही थी। असल में यह सीधे तौर पर मानसिक सार्वजनिक गंदगी को पूरी तरह से खत्म करने का रणघोष था। इस क्रांति की कमान सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बखूबी संभाली हुई थी और नेतृत्व वसुंधरा सोसाइटी, एकता सोसाइटी, न्यू फ्रेंड सोसाइटी, शुभम सोसाइटी, नीलकमल व एब्सोल्यूट सोसाइटी के नागरिक कर रहे थे। इस बाईपास के दोनों तरफ बनी ग्रीन बेल्ट के कुछ हिस्से को यहां बनी हुई आवासीय सोसाइटी के सदस्यों ने अपने स्तर पर साफ सुथरा रखा हुआ था, जबकि अधिकांश खाली जमीन पर नजर आ रहे कूड़े के ढेर एचएसवीपी की नाकामी का जीता जागता प्रमाण बने हुए थे। क्रांति के योद्धाओं ने जेसीबी की मदद से 3 घंटे तक गंदगी से जमकर जंग लड़ी। इस क्रांति की सबसे बड़ी खूबसूरती यहां बनी सोसाइटी के नागरिकों के चेहरों पर अपनी रेवाड़ी मां के प्रति जिम्मेदारी की झलक रही भावना थी। साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का क्रांति में शामिल होना भी यह बताता है कि यहाँ रहने वाले सभी नागरिक सर्वप्रथम रेवाड़ी मां की संतान हैं, जिसके आंचल को साफ सुथरा रखना सभी का पहला परम कर्तव्य है। उसके बाद वे अलग अलग प्रोफेशन का चेहरा हो सकते हैं। इसलिए एक ही आवाज में सभी सोसाइटी अब एकजुट होकर आने वाले दिनों में स्वच्छता को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से चारों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाने से लेकर इधर उधर कचरा डालने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म करना है। इस क्रांति ने यहां बने भाजपा जिला कार्यालय की प्रबंधन समिति से भी सादर अनुरोध किया है कि वे भी राव अभय सिंह चौक से लेकर अपने कार्यालय तक सफाई व्यवस्था को अब अपने स्तर पर संभाल लें। यहाँ पर गंदगी का साम्राज्यवाद इतना फैला हुआ है कि उसे चाहे तो भाजपा कार्यकर्ताओं की फौज सरकार प्रशासन में अपनी मजबूत राजनीति पकड़ के चलते तुरंत प्रभाव से उसका खात्मा करवा सकती है। केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकार का विजन भी यही है, जिसमें बेहतर उदाहरण के तौर पर जमीन पर नजर आना बहुत जरूरी है। क्रांति का समापन पंडित भगवत दयाल शर्मा चौक को नमन करते हुए एब्सोल्यूट सोसाइटी के शानदार प्रांगण में हुआ।
आयुष्य मंदिरम संस्था की तरफ से प्रधानमंत्री से सम्मानित योगाचार्य सुषमा ने सभी को योगा कराया। सोसाइटी के सभी सदस्यों ने रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुछ समस्याएं और मांगों को भी सामने रखा गया, जिसे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि इस 1 साल की सफाई यात्रा ने आज रेवाड़ी को उस दहलीज पर पहुंचा दिया है जो आने वाले दिनों में स्वच्छता में इंदौर की तरह सबसे गौरवशाली लिखने जा रही है।